आपको कडप्पन और साथ ही धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस खुशी में खर्च किया। और साथ ही उपस्थित यहाँ सभी बच्चे को दीपक जी परिवार की तरफ से काफी सारा धन्यवाद। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए मैं विजय सिंह को आमंत्रित करूंगा कि आप सभी के सामने दो शब्द रखें। बहुत खुशी की बात है, दीपक और रितेश कल हमारे डेरा पर गए थे और ये बोले दोनों आदमी की कल 9 बजे हमारे कोचिंग में आना है, बच्चों को सम्मानित करना है। बहुत खुशी की बात है। चनपटिया में तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना रिकॉर्ड अपने बना रहे हैं और अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इन लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप जो भी यहाँ पे उपस्थित बच्चे हैं उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय जो है उस पर हमेशा ध्यान रखें। इधर उधर घूमने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा आप के पढ़ाई लिखाई से, जो भी आपको मान सम्मान मिलेगा इसी से मिलेगा। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बच्चों को अपने शब्दों से मांगते थे। यहाँ पर उपस्थित जितने भी बच्चे जितने भी छात्र छात्राएं हैं या जो भी गुरु जी लोग यहाँ आए हुए हैं, सबको सारे जो गुरु जी लोग हैं सब श्रेष्ठ हैं, सबको मेरे तरफ से प्रणाम और आप सबको बहुत सारा प्यार और स्नेह। यह कोचिंग जो है चनपटिया में तमाम कोचिंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन हरदम जो शोर सुनाई देता है वो दीपक कोचिंग नहीं सुनाई देता। तो सब लोग मेहनत करते हैं, कहीं ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हैं। तो इस सफलता का श्रेय जो है हमारे जो भी यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो तो ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा आप। एक कविता है हमारे संगीतज्ञ जी ने लिखा था, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, यश क्रेता कौन हुआ, खंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। व्यक्तियों में एक संबंध भी प्रगाढ़ होगा। इस संबंध रखते हुए करते हुए एक दूसरे को हेल्प करके वहाँ, लेकिन परीक्षा में आइएगा जब तो वहाँ है क्लास में हेल्प कर दीजिए, घर पे हेल्प कर दीजिए, एक दूसरे को बताइए, एक दूसरे को साथ लेकर करिए। लेकिन जहाँ परीक्षा की बात है वहाँ परीक्षा में बैठेंगे हम किसी को नहीं बताएंगे। वहाँ जिसका जो दम है वो अपने के आगे बढ़ते चले। और इन्हीं सब बातों और आशीर्वाद के साथ और शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी नाम
उबल आया, लेकिन हाँ बात जरूर है, आज मुझे याद दिलाती है वक्त था मुझे मेरे लिए कि हमारे विजय सर जानते हैं इस बात को। इस वक्त मैं अपने बच्चे को यूपीजी में नाम लिखवाया था, मेरे पास वो साथ नहीं थी कि साइकिल के स्कूल 9 किलोमीटर किस तरह सफर तय करके बच्चों ने चनपटिया की धरती पर आकर उन लोगों ने तालीम हासिल की, शिक्षा पाया है। और साथ ही उस बच्चों को बढ़ाने के लिए भी हमारे विजय सर भी उस धन्यवाद की पात्र हैं कि आज तक उन्होंने मेरे बच्चों को कभी नहीं कहा कि तुम्हारे फीस कितना बाकी है, कभी उनके काम तक की आवाज नहीं गई, मैंने जाने दिया। इंसान को हाथ नहीं मारना चाहिए, और ये हम यही चाहते हैं कि जो कुछ भी है हमने अपने जिंदगी में 2 कामों को नहीं किया, ये भी आप याद रखें। आप अपने जिंदगी में न किसी को धोखा देना सीखिए और नहीं गलत मशवरा दीजिए। अगर आप दूसरे को धोखा देंगे खुद धोखा पा जाएंगे। ठीक है, हमारा बच्चा आगे उम्र लाया है, लेकिन 2 बच्चे भी इस एतबार से लाया है, वो भी कम नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है मेरे बच्चों, ये कुश्ती में जो लड़ाई होती है अच्छे अच्छे पहलवान भी मार खा जाते हैं और कम वाले भी निकल जाते हैं। इसलिए इंसान को हौसला बर्बाद नहीं करना है, हमें ये सोचना है चलो आज नहीं तो कल, लेकिन हिम्मत रखें तो हो। लेकिन इंसान को उसके लिए कुछ करना होता है, हमें कुछ करना होगा, आपको कुछ करना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप आते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने कीमती वक्त को निकाल कर आते हैं, और वक्त इतनी कीमती है कि आप बताइए किसी नल के पानी जो है नलका को खोल दीजिए और वो पानी निकल जाए और फिर उस पानी को उस नलके के अंदर वापस कर देना चाहे तो मुमकिन है? नहीं। इसी तरह आपकी जिंदगी की जितनी भी औकात है, जो भी क्रिया है, ये निकल जाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी में नहीं आती। एक शिक्षक का जो माँ बाप की तरह रिश्ता है, एक शिक्षक जो है माँ भी है बाप भी है, आपको मारता भी है, आपको प्यार भी करता है, आपको पढ़ाता भी है, जरूरत पड़ती है तो आपकी जगह पर आपका फीस भी अदा करता है, जरूरत पड़ती है तो आपको कभी कभी कापी और पेंसिल के हर एतबार से आपका आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, निस्वार्थ काम करता है। हम आपसे गुजारिश करेंगे इन सारी बातों को जो जितनी बातें मैंने बताई, टूटी फूटी जो भी बातें कही, अगर इसके अंदर गलतियां हो गई हो तो हम आपसे माफी चाहेंगे, अपने बड़ों से माफी चाहेंगे। अगर अच्छी बात लगी हो तो आपसे ये भी कहेंगे कि आप उस पर अमल करेंगे कि आपकी जिंदगी में चाहत लग जाएगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो मुझे शिक्षित करने का काम मेरे बुजुर्गों के द्वारा किया गया, उसी शिक्षा के बारे में आपको शिक्षित करता हूँ। उन्हीं का देन है कि मैं जो कुछ भी पढ़ा पाता हूँ उन्हीं बुजुर्गों से मैं सीखा हूँ। लेकिन मेरा दिमाग सामान्य नहीं रहा, हमेशा उतार चढ़ाव में देखा। कुछ दिनों पहले आप देखोगे कि जो ये कोचिंग था कोचिंग को बाद में खाली हुआ और दूसरे पक्ष की तरफ बहुत प्रत्यारोप कर रहे हैं, बहुत सारे बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेरे हितैषी थे उनको किसी तरह भड़काया गया, तोड़ा गया कि वो किसी काम के नहीं। हर प्रयास किया गया कि मुझे तोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, लेकिन मैं अपने पिताजी से संघर्ष को सीखा और वही संघर्ष मुझ में है कि मैं कभी हारा नहीं और मेहनत किया, अपने काम पे फोकस किया और उसी कड़ी को आगे बढ़ा, जिसका परिणाम आप सबके सामने उपस्थित है। मैं
बात है कि दीपक कोचिंग सेंटर के बच्चे जो है प्रक्रिया में अव्वल आए हैं, लेकिन देश जो है सो विजय भैया का है, जिन्होंने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा संस्कार दिए हैं, इनके मार्गदर्शन में वो जो अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। इसका सारा श्रेय जो है आदरणीय विजय भैया को जाता है। और बच्चों, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि ये जो अंक मिला है वो अति कम है। ऐसा अंक आना चाहिए कि पूरे बिहार प्रदेश में अव्वल हो और अपना मान सम्मान बने, आपके गुरुजनों का मान सम्मान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित करने की श्रेणी में सबसे पहले सभी को आमंत्रित करता हूँ और साथ ही आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप जोरदार तालियों के साथ उस खुशी की बात है कि सभी को देखिए, ये बच्चे बहुत छोटे थे, यूकेजी में ये पढ़ते थे, उस समय ये लोग साइकिल से पोखरिया से आकर के विद्यालय में समय से पहुंच जाते थे। इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से पेश करूंगा वे मेरा बिरादर नाता भाई। अनुष्का फिलहाल को आमंत्रित करूंगा, आप सभी को यहाँ पे आने में बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं जवाब से भी आमंत्रित करूंगा, वे अनुष्का को पुरस्कृत करें। मैं इस से आमंत्रित करता हूँ कि वे वंदना को मैडम बनाकर का हौसला अफजाई करें। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। ऐसे सब लक्ष्य हैं जिनको जो जो टॉप किए हैं उनके लिए अपने यहाँ आईएससी का पढ़ाई होता है, और जो 11th क्लास का फी है उस फी में जो फी होता है उसकी फी का 50% हम लोग के द्वारा माफ किया जाएगा। उन दो बच्चों को जो 450 रुपये नंबर प्राप्त किए हैं, 400 सभी को
संकेत है कि बेटी आप ऐसे मेहनत कीजिए कि जब आप कुछ कीजिए उस समय आपको उत्साहित तो किया ही जाए, अगले वर्ष आगामी वर्ष आपके जीवन के जितने भी वर्ष हैं सभी जगह आपको सम्मान और इज्जत किसी तरह मिलते रहे। जिन्नत के बाद जिन्नत कभी तो मैं आगे आपको आएंगे आपको तालियों से स्वागत करिएगा और साथ ही सभी को आप लोग सोच रहे हैं कि इस लिफाफे में क्या है, इस लिफाफे में एक मिशन फॉर्म है जो जिसपे 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है, जो भी होगा 50% डिस्काउंट। मतलब क्या होगा, आपका प्रदर्शन रहेगा जो आप लोग यहाँ से उपस्थित सभी शिक्षक और लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट अच्छा आया है मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी और ये सब उनकी मेहनत की वजह से है और टीचर पे भी मेहनत की वजह से। एक टीचर स्टूडेंट भी मेहनत करता है और उसका अच्छा भविष्य चाहता है ताकि वो भविष्य में और बेटर कर सके। और शिक्षकों ने मुझे भी मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है और जिसकी वजह से मैं भी मैट्रिक बहुत अच्छा कर पाऊँ। इसके दीपक भैया ऐसे टीचर मुझे ऐसा लगता है कि इनके जैसा शिक्षक मुझे अभी तक नहीं मिला। जो गुण होता है वो है एज अ टीचर, भाई, सपोर्टर, मोटिवेटर, एवरीथिंग। इसलिए मैं इनके लिए स्पेशली धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और सभी शिक्षकों ने तो बोल ही दिया है, सभी बच्चों को मोटिवेट किया ही है, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ हार्ड वर्क करें और अपना भी करें, फल की चिंता मत करें, वो डेली मिलेगा ही अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी पढ़ाई को काम करूँगी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी